हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, जिसमें हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट में डिवाइड है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। मनी मार्केट वापस दो पार्ट में डिवाइड है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोग ने पढ़ा आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक्स। अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जो आरबीआई अपना रोल प्ले करती है। फर्स्ट है इशू ऑफ करेंसी नोट्स। उसके पहले आरबीआई के कौन कौन से फंक्शन है। आरबीआई क्या है? आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। हर एक कंट्री का अपना अपना बैंक होता है, तो आरबीआई भी ये क्या है? सेंट्रल बैंक है हमारे कंट्री का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और आरबीआई जो है वो पब्लिक का बैंक नहीं होता, उसमें पब्लिक नहीं है जाते, वो बैंकर्स का बैंक होता है, वो बैंकों के लिए होता है। यानी बैंक अपने सॉल्यूशन, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वहां पे, अपना डिपॉजिट करते हैं वहां पे, अपना लोन लेते हैं वहां से, लेकिन वहां पे पब्लिक नहीं जाती। नाउ स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ करेंसी नोट्स। अब जो करेंसी नोट्स है, जो हमारी कंट्री में नोट छपते हैं, तो कोई भी ऐसे नहीं छाप सकता। वो सिर्फ किसके पास राइट्स है? आरबीआई के पास। और ऐसा नहीं है कि चाहे जितना भी छाप लो, अपने मन से जितना मन करे उतना नोट छापते जाओ। आप उतना ही छाप सकते हो जितना आपके पास, आपको एक बोल सकते हैं कि आपको एक रेस्ट्रिक्शंस दिया गया है कि आप अपने मन से नहीं इशू कर सकते, कि अपने मन से आप प्रिंट करना स्टार्ट करो। जितना आपके पास गोल्ड है, फॉरेन करेंसी है, आप उतना ही नोट इशू कर सकते हो। और मिनिमम 200 करोड़ आपके पास गोल्ड और फॉरेन करेंसीज और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिला के होना चाहिए, उतना तभी आपको ये राइट्स रहेगा नोट प्रिंट करने का, और उतना ही आप कर सकते हो। आरबीआई हैज द सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन। यानी हर एक डिनोमिनेशन का जो नोट्स है, हर एक नोट, डिनोमिनेशन मतलब कोई भी नोट, यानी कि 10 का, 5 का, 20 का, 100 का, 1000 का, वो हर एक नोट छापता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन। सिर्फ 1 रुपीज के नोट्स और कॉइन्स नहीं प्रिंट करते। एज पर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम यानी कि जो सिस्टम है 1957, आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ 200 करोड़। यानी कि जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है उसके एक्ट के अंडर जो आरबीआई है उसको गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिला के 200 करोड़ का उनके पास अवेलेबल होना चाहिए हमेशा, out of which at least 115 crore should be in gold and remaining 85 crore should be in terms of foreign currency and government securities। यानी कि 200 करोड़ में से जो 115 करोड़ है वो आपको क्या, वो आरबीआई के पास गोल्ड में अवेलेबल होना चाहिए, और जो 85 करोड़ बच गया वो किसी भी फॉरेन करेंसी या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होना चाहिए। इतना 200 करोड़ का उसके पास सिक्योरिटीज रहेगा, तभी आरबीआई को नोट इशू करने का परमिशन मिलेगा, और वो भी उतना ही जितना उनके पास सिक्योरिटीज अवेलेबल है, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट वन, बैंकर्स टू गवर्नमेंट। यानी कि ये जो आरबीआई है वो पब्लिक का बैंक नहीं है, ये गवर्नमेंट के लिए बैंक है। यानी कि गवर्नमेंट को लोन देना, गवर्नमेंट को एडवाइस करना, ये सब काम होता है इनका। आरबीआई एक्ट एज अ banker agent and advisor to the government. It transacts the business of both the central and state government। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों का बिजनेस ट्रांजेक्शन ये करता है पूरा। इट एक्सेप्ट मनी एज वेल एज मेक पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ दिस गवर्नमेंट। इट एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। यानी ये क्या करता है आरबीआई कि गवर्नमेंट के बिहाफ में मनी एक्सेप्ट भी करता है, यानी डिपॉजिट्स भी करता है, और पेमेंट्स कहीं करना रहता है वो भी करते हैं। इट एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। और इकोनॉमिक इश्यूज यानी मनी रिलेटेड जो भी इश्यूज है, प्रॉब्लम रिलेटेड कुछ भी है कंट्री का, तो उसमें भी ये गवर्नमेंट को एज ए एडवाइजर हेल्प करता है। यानी कि बैंक, इसका काम बस ये नहीं है कि एक्सेप्ट करे डिपॉजिट और पेमेंट करे,
या फिर कह रहे लोन दे। आरबीआई का काम है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन को पूरा करना, उनके बिहाफ में पेमेंट करना, मनी एक्सेप्ट करना, और कोई भी इकोनॉमिक इश्यूज है तो उसके बारे में प्रॉपर एडवाइस देना। नेक्स्ट वन, बैंकर्स बैंक। अब बैंकर्स बैंक का मतलब है कि ये बैंकों का बैंक है, पब्लिक का बैंक नहीं है। सारे बैंकों का ये टॉप लेवल का बैंक है आरबीआई, यानी सारे बैंक इन्हीं के पास जाते हैं। आरबीआई एक्सरसाइजेस स्टैट्यूटरी कंट्रोल ओवर द कॉमर्शियल बैंक्स, यानी इनके पास एक स्टैट्यूटरी कंट्रोल होता है। स्टैट्यूटरी मतलब संवैधानिक, उनके पास पूरा राइट्स है सारे बैंक्स को कंट्रोल करने का। ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स आर कंपल्सरली required to maintain a cash reserve with RBI against their demand and time liabilities। जितने भी शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक का मतलब होता है कि जिनका पेडअप कैपिटल एटलीस्ट 5 लाख का हो, उनको कहा जाता है शेड्यूल्ड बैंक, यानी जिनका पेडअप कैपिटल 5 लाख का हो। पेडअप कैपिटल मीन्स कभी वो अपना कंपनी सेल करे तो उनके जो शेयर्स है उनकी वैल्यू 5 लाख होनी चाहिए। तो जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनको क्या करना रहता है, उनको कंपल्सरीली कैश रिजर्व का मतलब होता है कि एवरीडे जो डिपॉजिट होता है उसमें से कैश रिजर्व रेशो CRR कुछ परसेंट निकाल के एवरीडे उनको आरबीआई के पास डिपॉजिट करना रहता है। तो वो उनको डिपॉजिट करना रहता है क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी में डिमांड या टाइम लाइबिलिटीज आ जाए, कोई कस्टमर ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाए, लोन की रिक्वायरमेंट हो जाए और डिमांड की रिक्वायरमेंट हो जाए, तो इसीलिए ये सब वो जमा करके रखते हैं आरबीआई के पास। लोन्स एंड एडवांसेस आर आल्सो प्रोवाइडेड अगेंस्ट अप्रोप्रिएट अप्रूव्ड सिक्योरिटी। आरबीआई क्या करती है, प्रॉपर सिक्योरिटीज लेके उसके अगेंस्ट में लोन्स एंड एडवांसेस भी बैंकों को देती है अगर रिक्वायरमेंट होती है तो। नेक्स्ट वन पे आते हैं, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन पे भी किसका कस्टडी है, सिर्फ आरबीआई का कस्टडी है। आरबीआई को ये राइट्स है कि वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के यानी फॉरेन एक्सचेंज के सारे ट्रांजेक्शन को देखे। आरबीआई एक्ट एज कस्टोडियन ऑफ द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इट हैज टू मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रूपी एज वेल एज इंश्योर इट्स स्टेबिलिटी, यानी कि आरबीआई को हमेशा क्या करना पड़ता है, इसी के पास एक कस्टडी है फॉरेन एक्सचेंज का, तो आरबीआई को हमेशा क्या करना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है एक्सचेंज रेट, और हमेशा एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि कभी भी कोई भी एक्सचेंज करने आए तो स्टेबिलिटी यानी कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आज कुछ और कल कुछ और, आज अवेलेबल नहीं है। स्टेबिलिटी मतलब स्थिर होना चाहिए, ये होना चाहिए उनके पास जो भी एक्सचेंज रेट है वो स्टेबिलिटी में होना चाहिए। आरबीआई ऑल्सो अंडरटेक्स टू बाय एंड सेल द करेंसीज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ IMF, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनके जो भी मेंबर्स की करेंसीज हैं उन सब के मेंबर्स के जो करेंसीज है वो हमेशा आरबीआई बाय और सेल करता है। आरबीआई को ये राइट्स है करेंसीज नोट इशू आरबीआई को राइट्स है कि वो फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व को एक्सचेंज कर सके, और उनके पास हमेशा उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि वो बाय एंड सेल कर सके IMF मेंबर्स के जो फॉरेन करेंसीज है उनके। नेक्स्ट वन, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट यानी कि क्रेडिट पे कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो लोन वगैरह दिया जाता है उस पर कंट्रोल करते हैं। एज द सुप्रीम बैंकिंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, आरबीआई हैज पावर टू इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक्स, यानी कि ये क्या है, सुप्रीम बैंक है, बैंकों का बैंक है, सबसे हेड है, तो इसके पास एक पावर है कि ये जो भी कॉमर्शियल बैंक, जो हमारे कॉमर्शियल बैंक है जो आरबीआई के नीचे आते हैं, जो कॉमर्शियल बैंक है उन लोग जो भी क्रेडिट मार्केट में इशू करते हैं, जो भी लोन्स एडवांसेस निकालते हैं मार्केट में, उसके ऊपर ये प्रॉपर तरीके से उसके वॉल्यूम को, यानी कि कितना देना है कितना नहीं देना, उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल कर सके। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो टाइप का क्रेडिट होता है जिसके ऊपर जो आरबीआई है वो कंट्रोल करता है। फर्स्ट है बैंक रेट, यानी इंटरेस्ट रेट क्या है। ओपन मार्केट का मतलब होता है इसमें बैंक अपने ट्रेजरीज वगैरह बाय एंड सेल करते हैं। CRR यानी कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो उनको कह रहे हर एक बैंक को, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया, हर एक कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कुछ परसेंट अपना रोज डेली
कैश रिजर्व रेशो रखना पड़ता है। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो का मतलब है कि ऐसी सिक्योरिटीज, ऐसे कोई गोल्ड जो इजीली तुरंत मार्केट में उसका लिक्विडिटी हो जाए, यानी कैश में अवेलेबल हो जाए, एक्सेट्रा। कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड, यानी ये सब जो क्रेडिट है ये सब लगा के कंट्रोल करता है, यानी कि आरबीआई क्या करता है, ये सारे कंट्रोल, इस सारे तरीकों से, इस सब मेथड से कॉमर्शियल बैंक के क्रेडिट को कंट्रोल करता है। दूसरा है क्वालिटेटिव मेथड, उसमें क्रेडिट रेशनिंग का भी मतलब यही होता है कि जितना क्रेडिट देना है उसमें क्या रहे, उसके हिसाब से कुछ कम क्रेडिट दे, यानी जितना वॉल्यूम है उससे कम। मोरल शोषण यानी कि अगर 100 लाख है, यानी कि मोरल शोषण का मतलब ये नहीं कि जितना मांग रहे हैं उतने उतना पूरा क्रेडिट दे दो, कुछ ना कुछ कह रहे, पहले अपने आप मेंटेन करना है कि कितना क्रेडिट देना, कैपेबिलिटीज क्या है वो सब। उसका फिक्सिंग मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स यानी कि किसी को 100 लैक्स का रिक्वायरमेंट्स है तो आपको उसको 75 लैक्स ही अप्रूव करना है, यानी कि पूरा रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं करना है कि जितना है उतना पूरा कर दो, कुछ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स रखना है। तो ये क्रेडिट रेशनिंग, मोरल शोषण, फिक्सिंग मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, ये सब क्या है, ये सब पर्पस है ताकि रेगुलेटेड द पर्पस और यूज ऑफ क्रेडिट, ताकि वो क्रेडिट को रेगुलेट कर सके, उनके पर्पस को, उनको यूज को थोड़ा सा कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट वन, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। आरबीआई क्या करती है, अपने डेटा को पब्लिकली करती है। आरबीआई कलेक्ट्स कंपाइल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यानी आरबीआई के पास जितने भी इकोनॉमी में सेक्टर्स हैं, जितने भी बैंक है, सबका क्या रहे इंफॉर्मेशन होता है, तो वो क्या करती है, सबके डेटा को कलेक्ट करती है, कंपाइल यानी कि एक ही में कलेक्ट करना, फिर उनको पब्लिश करना, लोगों को उसके बारे में पता चले। नेक्स्ट वन, प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन। आरबीआई इन सब के अलावा प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन भी करती है कि मतलब जो स्मॉल और रूरल अर्बन एरियाज हैं उसमें बैंकों को स्टार्ट करना, लोगों को प्रॉपर तरीके से बैंक स्टार्ट होंगे तो लोगों का डिपॉजिट होगा, उनको लोन मिलेगा। आरबीआई ऑल्सो परफॉर्म promotional and development function such as extending banking services to semi-urban and rural areas, providing security to depositors in industrial finance etc. यानी कि आरबीआई क्या करती है कि जो प्रमोशनल और डेवलपमेंट फंक्शन है उसको बढ़ा रही है रूरल और अर्बन एरियाज में, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बैंक स्टार्ट हो, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विस मिल सके, और उसके बाद जो लोग हैं उनको प्रॉपर तरीके का सिक्योरिटीज डिपॉजिट मिल सके, इंडस्ट्रियल फाइनेंस यानी इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए छोटा मोटा लोन मिल सके, ये सब भी आरबीआई काम करती है। नेक्स्ट वन, अदर फंक्शन। आरबीआई एक्ट एज अ मेंबर हाउस फॉर सेटलिंग द अकाउंट्स बिटवीन इट्स मेंबर बैंक्स, यानी कि जो भी उनके मेंबर्स बैंक्स हैं, जो भी बैंकर्स का बैंक है यानी सारे उनके मेंबर्स हैं जितने भी बैंक हैं, तो उनके लिए क्या एज अ मेंबर हाउस उनके अकाउंट्स को सेटल करने का काम करते हैं। उसके बाद इट ऑल्सो प्रोवाइड लिक्विडिटी टू बैंकर्स इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, और कोई भी बैंक है जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है यानी जिनके पास प्रॉपर अभी फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, तो उनको भी ये क्या करते हैं, लिक्विडिटी यानी कि तुरंत कैश अवेलेबल करवाते हैं, उनको हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से आरबीआई अलग अलग तरीकों से अपना रोल प्ले करते हैं, इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।